बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है इफ़ आर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एस इज़ इक्वल टू 0 3 6 9, टी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7, फाइंड आर इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन आर एंड टी इंटरसेक्शन एस। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को यहाँ पे 3 सेट्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं। और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसमें हमने यूनियन फाइंड किया था और यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन दिया है और आपको बोला है कि आपने ये फाइंड करना है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अगर आप इनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन क्या होता है और इसमें हम क्या करते हैं। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम उनको राइट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है आर इंटरसेक्शन टी। इसको हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद आर इंटरसेक्शन टी लिखें, आर इंटरसेक्शन टी। अब आर ये जो आपने लिखा ना, अब आप इनकी वैल्यूज़ लिखें। अब आर सबसे पहले आर है, आर की वैल्यू क्या आपके पास 1 2 3 4 5 6। इसके आगे आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसके बाद टी है, टी सेट आपके पास क्या है 1 3 5 एंड 7। तो इस तरह आपने राइट करना है। इसके बाद अब आपने इनको इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, तो ये एक आपका कॉमन एलिमेंट हो गया। इसके बाद 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 5 है, यहाँ पे 5 है, 6 है और यहाँ पे 7 है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है 1 है यहाँ पे, इसके बाद 3 देखें यहाँ पर है, 5 भी है, 7 नहीं है। तो आपका आंसर है 1 3 एंड 5। दिस इज़ योर आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट करें तो आपका है सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ईजी। नंबर 1 जो है आपका सेट्स, ये बहुत इजी है। आपको बस कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। तो आगे आप देखें तो एस सेट आपके पास है, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं एस इंटरसेक्शन आर। एस आपके पास है 0 3 6 एंड 9। आगे इंटरसेक्शन एंड नेक्स्ट आपका है आर की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर हम देखें तो इंटरसेक्शन आपके बाद क्या आ जाएगा 1 0 0 नहीं है, 3 3 ये रहा, 3 है आपका, एक 3 हो गया, 6 भी है, 9 नहीं है। तो आपका आंसर है 3 एंड 6। दिस इज़ योर आंसर। लास्ट पार्ट आपका है थर्ड पार्ट है टी इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ पर हम करें तो टी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, टी सेट आपके पास है 1 3 5 एंड 7। इसके बाद इंटरसेक्शन एंड आपका है अगला है एस 0 3 6 एंड 9। अब उनका इंटरसेक्शन करें तो 1 नहीं है, 1 मैच नहीं हो रहा, 3 यहाँ पर भी है, 5 भी नहीं है एंड 7 भी नहीं है। तो आपका आंसर है जस्ट 3। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं। इफ़ ये आपको जो यू होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, वो आपका है 0 1 2 ये 3 डॉट्स का मतलब है कि ये सो ऑन चल रहा है कहाँ तक 8 तक, 0 से लेके 8 तक आपका सेट है जो है वो है यूनिवर्सल सेट। और ए सेट आपका है 0 1 2 3, बी आपका है 2 3 4 5 6, सी आपका है 5 6 7 8 एंड डी आपका है 2 4 6 8। अब आपको ये सेट्स दिए हैं और आपको बोला है फाइंड, और आपको आगे बहुत सारे इस क्वेश्चन के पार्ट्स दिए गए हैं और आपको बोला है कि आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और आपको यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 सेट्स दिए। अब आपका पहला पार्ट है ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हमने इस तरह क्वेश्चन पीछे अटैम्प्ट किए हैं। यहाँ पर हम ए सेट हमारा क्या है, सिर्फ वैल्यूज़ अलग हैं और हमारा काम एक ही है यहाँ पर भी। सो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है।
यहाँ पर लिखना हमने ए की वैल्यू, उसके बाद आपका यूनियन है, उसके बाद आपने बी लिखना है। बी आपके पास है 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपने सब यूनियन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स में सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम सब लिखते हैं। बस जो हमारे पास जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम सिर्फ एक दफ़ा ही राइट करते हैं। उनको हम लोग मतलब कि जैसे हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं वैसे नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखिए 0 आपके पास है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें तो हमें सीक्वेंस का ख्याल रखना होता है। इन सब में 1 है, इसके बाद 0 के बाद आपके पास 1 है, 1, उसके बाद 2 भी आपके पास है। आप काउंटिंग पढ़ते जाएं और देखते जाएं आपके पास कौन कौन सा नंबर प्रेजेंट है। उसके बाद है 3 आपके पास है, यहाँ पर 4 आपके पास है, 5 आपके पास है, उसके बाद 6 होता है, 6 है, 7 एंड 7 नहीं है। बस आपके पास जो है काउंटिंग वो है 6 तक। तो देखिए हमने यहाँ पर इनके सबके सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। जो रिपीट हो रहे थे एलिमेंट्स उनको हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा है। तो आपका आंसर है 0 से लेकर 6 तक। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपका है बी यूनियन सी। इसको भी हमने सेम इसी तरह करना है। सबसे पहले बी सेट आपका है, सिर्फ आपके पास यहाँ वैल्यूज़ चेंज है और आपने जो काम करना है वो एक ही है। इसके बाद सी आपके पास है 5, 6, 7 एंड 8। अब आप इनका यूनियन करें तो सबसे पहले आपके पास शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से। अब आप 2 से शुरू करें 2, उसके बाद 3 आता है, 3 आपके पास है, 4 भी आपके पास है, 5 आता है, 5 भी आपके पास है, उसके बाद 6 आता है, 6 भी आपके पास है, 7 आता है, 7 भी है, 8 आता है, 8 भी है, 9 आता है एंड 9 नहीं है। तो मतलब आपके पास अब काउंटिंग जो है 8 तक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड पार्ट है सी यूनियन डी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने सी यूनियन डी लिखे हैं, उसके बाद सी की जो आपका सेट है वो लिखें। सी सेट आपका है 5, 6, 7, 8। उसके बाद यूनियन आगे डी सेट आपका क्या है 2, 4, 6 एंड 8। अब यहाँ पर आप इनका यूनियन लिखे तो सबसे पहले आपकी काउंटिंग लीस्ट नंबर आप चेक करें तो क्या है आपके दो सेट में आपका है 2। तो आप 2 से लिखना शुरू करें 2, उसके बाद 3 आता है, 3 आपके पास नहीं है, उसके 4 आता है, 4 आपके पास है, उसके बाद 5 है तो 5 भी आपके पास है, उसके बाद 6 भी है, उसके बाद 7 भी है, उसके बाद 8 आता है, 8 भी है, उसके बाद 9 आता है और 9 नहीं है। मतलब आपके पास जो काउंटिंग है वो 8 तक है। तो ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट आपका है ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखें, उसके बाद इन सेट्स की वैल्यूज़ जो आपके सेट हैं वो लिखें। ए आपका है 0, 1, 2 एंड 3। उसके बाद इंटरसेक्शन, इसके बाद बी आपका है 2, 3, 4 एंड 5, 6। अब इंटरसेक्शन में हमें पता है कि जो हमारे पास जो रिपीट हो रहे होते हैं नंबर्स हम वो राइट करते हैं। तो यहाँ पर देखें 0 भी रिपीट नहीं हो रहा, 1 भी नहीं हो रहा, 2 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, उसके बाद 3 और 3 भी कॉमन है। इससे क्योंकि सेट में और कोई नंबर नहीं है तो ये सारे भी कॉमन नहीं होंगे ऑफकोर्स। अब आगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 एंड 3 एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट करें तो आपका है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज़ जो सेट्स हैं वो लिखें। तो बी आपका है 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद सी आपका है 5, 6, 7 एंड 8। अब उनकी वैल्यूज़ लिखें आप इंटरसेक्शन में कॉमन देखें आप क्या यहाँ पे जो कम होता है उस सेट को देख के जो जिसमें ज़्यादा होता है उससे मैच कर लें। तो देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, ये रहा। उसके बाद 6 है एंड 6 यहाँ पर है और ये सेट आगे ख़त्म हो गया, मतलब ये 2 यहाँ पे नहीं है। तो हमारा आंसर है 5 एंड 6। दिस इज़ योर आंसर। आगे चलें सी इंटरसेक्शन डी, इनकी वैल्यूज़ लिखें। सी सेट आपके पास क्या है 5, 6, 7, 8। इंटरसेक्शन आई क्या है डी आपके पास क्या है 2, 4, 6 एंड 8। अब इंटरसेक्शन में कॉमन लिखेंगे तो आपके पास 2 देखें यहाँ पर 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 एंड 6 है तो आप यहाँ पे 6 लिखें। उसके बाद 7 भी नहीं है, 8 है और 8 है। तो आपका आंसर है 6 एंड 8। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट आपका है
ये आपका 7 पार्ट है, इसमें आपको बोल रहे हैं कि आपको ये ए और इसके ऊपर एक कॉमा दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम पढ़ते किस तरह है, जिस तरह हम इसको पढ़ते हैं बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह इसको हम पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपके पास क्या होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखे, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपका इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है आपका यू माइनस, आपको सेट क्या दिया हुआ है ए, यहाँ पे ए है तो आप यहाँ पे लिख दें ए, मीन्स कि आपको जो अल्फ़ाबेट दिया होगा आपने ये लिखना है कि u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करेंगे तो आपके पास वो ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। किस तरह, यहाँ पे अगर b होता तो हम लिखते बी, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे टोटल 5 सेट्स दिए हुए हैं आपको ऊपर, तो यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट लिखा है उसके ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट में बता कि उस सेट की बात हो रही है, उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो आपने यहाँ पर इसको माइनस करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट राइट करेंगे, क्योंकि हमें यूनिवर्सल में से माइनस करना है ए। जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी, हम यहाँ पे बी की वैल्यू लिखते हैं, इसके बाद ये लिखते हैं, इसके बाद सी की वैल्यू लिखते हैं। इस तरह हमें यहाँ पर यू की वैल्यू लिखनी है, इसके बाद माइनस और उसके बाद ए की वैल्यू लिखनी है। तो आपने ऊपर आपके पास जो सेट है यूनिवर्सल वो आपके पास है 0 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका यूनिवर्सल सेट। इसके बाद माइनस है, माइनस लिखें। इसके बाद ए सेट आपका है 0 1 2 एंड 3। अब आपको ये जो माइनस, जब हम सेट्स में माइनस करते हैं ना, तो जो आपको पहला सेट दिया होता है आपने सिर्फ उसके एलिमेंट में से जो आपका सेकंड सेट होता है उसके एलिमेंट अगर हैं तो वो माइनस करने। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट लिखा हुआ है तो हम वो छोड़ देंगे। हमने सिर्फ जो यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट अगर कोई यहाँ पर आ रहा है तो हमने वो माइनस करने। यहाँ पर देखिए 0 है, 0 माइनस कर देंगे, 0 1 2 3, तो मतलब कि 0 1 2 3 यहाँ पर ये हम माइनस कर देंगे। इसमें से आगे बचा क्या, 4 5 6 एंड 7 8, तो हम यहाँ पे लिख दें 4 5 6 7 एंड 8। सो ये आपका आंसर है, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला है कि आपने माइनस करना है तो आपने माइनस कर दिया। और अगर यहाँ पे 3 की वैल्यू लिखा होता 9, तो यहाँ पर हम 9 को छोड़ देते हैं। हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स माइनस करने होते हैं सेट ए, जो पहले सेट होता है उससे, जो सेकंड सेट के जो अगर कोई आ रहा है इस सेट में तो हम वो माइनस करेंगे। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। इस तरह आपका 8 पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट में सेम इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट आपका इक्वल होता है u माइनस बी के हो जाएगा। इसके बाद u आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद माइनस इन बी आपके पास है 2 3 4 5 एंड 6। अब आप यहाँ से माइनस करें तो 2 माइनस करना है आपने, 3 4 5 6, 2 से लेकर 6 तक माइनस करना है। तो अगर आप यहाँ पर ये माइनस कर दें, कि मैं लाइन लगा रही हूँ, आप ये लाइन नहीं लगानी, मैं आपको समझने के लिए लगा रही हूँ, आपको समझाने के लिए। यह माइनस करेंगे ताकि क्या बचेगा 0 1 7 एंड 8, तो आपका आंसर होगा 0 1 7 एंड 8। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे हम चले तो हमारा है सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर भी आपने सी कॉम्प्लीमेंट लिखी, किसके इक्वल होता है। सी कॉम्प्लीमेंट आपका होता है यूनिवर्सल माइनस सी के इक्वल। अब आप इनके सेट्स लिख लें, यू आपके पास उसके इक्वल होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 के इक्वल है। इसके बाद माइनस, इसके बाद सेट सी आपका इक्वल है 5 6 7 एंड 8 के। अब आप इनको माइनस कर दें तो 5 6 7 8 इसमें से माइनस करें तो आपके पास क्या बच रहा है 0 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या है 0 1 2 3 एंड 4। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 10th आपका है डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर भी आपने सिंपल यही करना है। डी कॉम्प्लीमेंट आपका किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल माइनस डी के। अब आप इन सेट्स की वैल्यू लिख लें तो
यहाँ पर यूनिवर्सल आगे किसके इक्वल है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 के इक्वल है। इसके बाद माइनस, इसके बाद डी सेट आप किसके इक्वल है, वो है 2 4 6 एंड 8 के इक्वल। अब इनमें से माइनस करें तो 2 4 6 8 माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा 0 1 3 5 एंड 7। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ए, और ये जो है ना आपके पास ये सिंबल आपको दिया हुआ है, ये इसको हम माइनस ही कहते हैं कि ए माइनस बी। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी आपके पास रखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ माइनस किया, सिंपली हमने यहाँ पर भी वैसा ही माइनस करना है। तो आप यहाँ पर देखें, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ए माइनस बी, या हम ये भी लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। इसके बाद हमने इन सेट की जो हमारे सेट्स है उनकी वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास ए किसके इक्वल है, ए आपके पास इक्वल है 0 1 2 एंड 3 के, इसके माइनस है। उसके बाद बी आपके इक्वल है 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने इस सेट्स की वैल्यू अगर कोई इस सेट में आ रहा है आपने वो माइनस करना है। तो यहाँ देखिए 0 1 2 3 है। अब 0 1 नहीं यहाँ पे, अब 2 और 3 आपके पास है, पर 2 और 3 आप माइनस कर देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ आप नहीं लिखेंगे। आपके पास आंसर क्या बचा यहाँ पर 0 एंड 1। तो आपका आंसर होगा 0 एंड 1। मैंने आपकी बात पहले ही बोली है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि जो पहला आपका सेट होगा ना, आपने सिर्फ उस सेट के एलिमेंट देखना है कि कोई इस सेट का एलिमेंट इस सेट में तो नहीं है। अगर है तो आपने सिर्फ वो माइनस करना है, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो आप उनको काउंट नहीं करेंगे। आगे आप चलें तो आपका है सी माइनस डी। तो यहाँ पर सी माइनस डी लिखें और फिर यहाँ पर सी की वैल्यू आपके पास क्या है 5 6 7 8। उसके बाद माइनस डी आपके पास क्या है 2 4 6 एंड 8। इनको माइनस करें आप तो 2 4 6 8, 6 आपके पास आ रहा है एंड 8 आ रहा है। 5 और 7 आपका नहीं है सेट में, तो आपका आंसर होगा 5 7। नेक्स्ट देखें तो आपके पास है डी माइनस बी माइनस डी। अब यहाँ पर भी आपने बी माइनस डी लिख के बी सेट की वैल्यू लिखें जो आपके पास है 2 3 4 5 एंड 6। फिर माइनस लिखें और डी आपके पास क्या है 2 4 6 एंड 8। इनको माइनस करें तो 2 आपके पास आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 नहीं आ रहा। तो क्या बचा आपके पास 3 एंड 5। यहाँ पे लिख दें 3 एंड 5 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास है डी माइनस ए। तो डी माइनस ए लिख के इनकी वैल्यूज़ लिखें। डी आपके पास है 2 4 6 8। इसके माइनस ए आपके पास है 0 1 2 एंड 3। यहाँ पे देखिए 0 भी नहीं है, 2 है यहाँ पे और 3 है, 3 भी नहीं है। सो आपका आंसर क्या बचा यहाँ पे 4 6 एंड 8। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है।